सावधानी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है उस जगह में, किस रास्ते से आप जा रहे हैं। सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप उस चीज़ को पाने के लिए जिसमें आपकी इच्छा है, वो आपका जो एम है उसके लिए कितना डेडिकेटेड है। इसके अलावा घर में भी अगर आपके ऊपर कोई अटैक करता है तो प्रयास करिए आप किचन में भागें। किचन में आपको हर चीज़ का पता रहता है कि कहाँ पे बेलन है, कहाँ पे चाकू है, कहाँ पे चम्मच है, जो बाहर के लोगों को नहीं पता। अगर ऐसी कोई स्थिति आए तो किचन में आप उन पर अटैक कर सकते हैं। नमस्कार। खास शख्सियत खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो छत्तीसगढ़ की बेटी है और जिनकी तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी की थी। हमारे साथ मौजूद है शिल्पा साहू जी, जो अभी शिल्पा राठौर हो गई है साहू के साथ साथ। तो आपका इंडिया न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद। साहू मैडम, आप ये पहले बताएंगे कि आपने पढ़ाई चूंकि छत्तीसगढ़ से और वो भी दुर्ग जिले से है, चूंकि बालोद जिला अभी अलग हुआ है, दुर्ग जिले की है, कैसे आपने पढ़ाई करी और डीएसपी बनने तक का सफर क्या रहा? मैं दुर्ग जिले से हूँ और मेरी पढ़ाई जो है हिंदी मीडियम में हुई है श्री महावीर जैन विद्यालय दुर्ग से। और उसके बाद मैंने जो है इंजीनियरिंग की है छत्रपति शिवाजी इंस्टीट्यूट जो है दुर्ग में स्थित है। वहाँ मैंने बीई कंप्यूटर साइंस में किया। कॉलेज ख़त्म होने के बाद मैं कुछ महीनों तक 6 महीने तक मैंने जो है साइंस कॉलेज दुर्ग, जिसका जो अभी दुर्ग में स्थित है, वहाँ मैंने कुछ समय पढ़ाया है बच्चों को कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स। और उसके बाद अपने माता पिता को और अपने परिवार वालों के लिए एक मन में भावना थी कि कुछ ऐसा काम करूं कि मेरे परिवार वाले और मेरे माता पिता उस चीज़ को जो है गर्व महसूस करें। तो उसके लिए फिर मुझे सिविल सर्विसेज ही एक रास्ता दिखाई दिया और उसके बाद मैंने जो है इस सीजीपीएससी की ओर जो है अपना ध्यान जो है केंद्रित किया और डीएसपी के लिए पढ़ाई की। 2019 में आप बहुत ज़्यादा चर्चित हुई है, चूंकि आप उस समय नक्सली क्षेत्र दंतेवाड़ा में पदस्थ थी और जो डीएसपी हेडक्वार्टर्स के रूप में आप ट्रैफिक का रूप में प्रभार में थे। तो वहाँ पर आप प्रेग्नेंट रहते हुए कोविड का, क्योंकि उस समय का जो सेकंड वेव था बहुत खतरनाक था और प्रेग्नेंट थे और आप चर्चा में रही, तो क्या था पूरा वाकया हमारे दर्शकों को बताएंगे? जी, मैं इसके पहले दुर्ग के पहले दंतेवाड़ा में डीएसपी हेडक्वार्टर के पद पर पदस्थ थी। उस टाइम में कोरोना की जो सेकंड लहर जो थी, अप्रैल की बात है, ये अप्रैल 2020 की बात है, 2021 सॉरी। तो वो एक कोरोना की एक ऐसी लहर थी कि छत्तीसगढ़ की स्थिति बहुत खराब थी। छत्तीसगढ़ के अन्य राज्यों की भी स्थिति खराब थी, बट उस टाइम छत्तीसगढ़ में जो है मृत्यु बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। लोग इस चीज़ को गंभीरता से ले नहीं रहे थे और जिले में लॉकडाउन लगा हुआ था। तो 2-3 दिन ही हुए थे, पूरे जिले में लॉकडाउन लगा हुआ था। और उस टाइम जो है हमारी सुरक्षा बल और पुलिस की जो टीम है मिली हुई एक जो है चौक चौराहों पर जो अपनी ड्यूटी निभा रही थी ताकि लोग जो है लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। उसी चीज़ को मैं सुपरवाइज कर रही थी, चूँकि मेरे पास ट्रैफिक का भी प्रभार था। तो मैं अपने जो निरीक्षण है उसके लिए हमेशा जाती थी कि किस तरीके से हमारे जो जवान है काम कर रहे हैं और लोग उनका जो समझाइश दे रहे हैं हमारे जवानों के द्वारा उसको पालन कर रहे हैं कि नहीं। उसी क्रम में मैं एक दिन निकली थी और हमेशा चूंकि 2-3 दिन ही हुआ था तो ये प्रक्रिया हमारी चल रही थी। उस दिन जो है मेरी एक फोटो वायरल हुई थी जिसमें मैं ड्यूटी कर रही थी। मेरा 5th मंथ प्रेगनेंसी चल रहा था। उस टाइम मैं लोगों को इसी उद्देश्य से निकली थी समझाने के लिए कि इस चीज़ को थोड़ा गंभीरता से ले। जब मैं ऐसी स्थिति में आपको समझाने के लिए निकल रही हूँ तो आप समझ जाइए कि स्थिति क्या है, बाहर किस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं और उनके हेल्थ संबंधित जो प्रॉब्लम आ रही है। तो मेरी स्थिति को देखते हुए कम से कम वो समझे, इस चीज़ को गंभीरता से ले और लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। जी, इसका फोटो वायरल हुआ तो इसके बाद प्रधानमंत्री जी ने आपकी तारीफ करी और कई टीवी चैनलों ने आपको कवरेज दिया था। लेकिन अभी आप वर्तमान में दुर्ग में महिला अपराध अनुसंधान केंद्र का इंचार्ज के रूप में आप काम कर रहे हैं। क्या है ये अनुसंधान केंद्र, हमारे दर्शकों को बताएंगे? जी, लगभग छत्तीसगढ़ के कुछ बड़े जिलों में IUCAW जिसका मुख्य कार्य ये होता है, जिसका पूरा नाम ये है कि इन्वेस्टिगेशन यूनिट क्राइम अगेंस्ट वुमेन, जहां महिला संबंधी समस्त अपराधों, शिकायतों, उनसे रिलेटेड काउंसलिंग और उनके लिए जागरूकता संबंधी समस्त जो कार्य हैं वो हम देखते हैं, गंभीरता से देखते हैं। हालांकि हर थाने भी देखते हैं इस चीज को, लेकिन ये अलग इसी काम के लिए एक विंग बनाई गई है IUCAW। और यहाँ मैं अभी जून 2022 से जो है पदस्थ हूँ। अभी हमारा मुख्य काम लोगों को, खासकर महिलाओं और बच्चों को जागरूक करना है
खासकर छत्तीसगढ़ पुलिस ने, छत्तीसगढ़ शासन ने जितनी भी योजनाएं बनाई हैं, ऐसे बहुत से ऐप बनाए हैं और उनके जो महिलाओं के फ़ायदे के लिए ऐसी चीज़ है जो हम उन तक पहुंचा सके। तो इन सब चीज़ों को हम लोगों से अवेयर कर सके। जागरूकता कार्यक्रम हमारे द्वारा चलाए जाते हैं, स्कूलों में जाके, महिलाओं के बीच जाके, चौपाल लगा के, कॉलेजों में जाके, तो ये एक काम चल रहा है। उसके अलावा अन्य गंभीर अपराध, महिलाओं से संबंधित जो अपराध होते हैं उनका भी सुपरविजन होता है, हमारे द्वारा मॉनिटरिंग होती है। उनका जो विक्टिम कंपनसेशन जैसे योजनाएं हैं उनको मिल रहा है, उनका लाभ, काउंसलिंग करवाना ताकि परिवारों की समस्या का समाधान हो सके। तो इस तरीके से सभी कार्य इस शाखा के द्वारा किए जाते हैं। जी शिल्पा जी, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद है शिल्पा जी, चर्चा जारी रहेगी। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए, कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 7415674157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। सावधानी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है उस जगह में, किस रास्ते से आप जा रहे हैं। सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप उस चीज़ को पाने के लिए जिसमें आपकी इच्छा है, वो आपका जो एम है उसके लिए कितना डेडिकेटेड है। इसके अलावा घर में भी अगर आपके ऊपर कोई अटैक करता है तो प्रयास करिए आप किचन में भागें। किचन में आपको हर चीज़ का पता रहता है कि कहाँ पे बेलन है, कहाँ पे चाकू है, कहाँ पे चम्मच है, जो बाहर के लोगों को नहीं पता। अगर ऐसी कोई स्थिति आए तो किचन में आप उन पर अटैक कर सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खास मुलाकात, खास शख्सियत कार्यक्रम में हमारे साथ शिल्पा साहू जी मौजूद है, डीएसपी। शिल्पा जी, अब हम आपसे पूछते हैं कि चूंकि महिला संबंधी अपराध अनुसंधान केंद्र के आप इंचार्ज है, क्या है पूरा डिटेल में हमारे दर्शकों को समझाए, कैसे उसका लाभ महिलाएं या बच्चियां ले सके। जी, ये यूनिट जो है हमारे दुर्ग में जो स्थापित है, इसके तहत महिलाएं अगर किस शिकायत, जैसे हम जनरली देखते हैं लड़ाई झगड़े का, घरेलू हिंसा का या अन्य शिकायत जिसमें जरूरी नहीं है कि कार्रवाई चाहती हैं, वो कुछ चीज़ में वो हमारा परामर्श भी चाहती हैं, तो इस तरह की कोई शिकायत हमारे पास प्राप्त होती है, उसका हम प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं, उनसे एक बातचीत करके ये समझने का प्रयास करते हैं कि वो एक्चुअल में चाहती क्या है। जब ये चीज़ हम समझ जाते हैं कि उनको किस तरीके का हमसे मदद चाहिए, हो सकता है कि हमारी उपस्थिति उनको चाहिए, कई बार ये रहता है कि उनकी समझाइश जिनसे परिवार वालों को वो देना चाहती है, पुलिस की समझाइश, तो उस चीज़ को हम एक प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग के बाद कई बार ऐसा आता है कि दोनों पक्षों को समझाने की आवश्यकता रहती है, तो उनको बुला के हम समझाते हैं, 3 बार 4 बार हम बुलाते हैं, ताकि हर समय, क्योंकि मानसिक स्थिति अलग रहती है समय के साथ, तो 3 से 4 बार जो है ये काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है। उसके बाद आखिरी में पीड़िता चाहती क्या है, उसके आधार पे हम जो है कार्रवाई करते हैं। जहाँ तक हो सके हमारा पूरा प्रयास रहता है कि जल्द से जल्द उनका जो है समस्या का समाधान हो। कई बार रक्षा टीम जो हमारे इस यूनिट की एक भाग है, दुर्ग रक्षा टीम, उसमें एक एएसआई संगीता मिश्रा जी है, वो उनकी इंचार्ज है, उनके साथ एक हमारी महिलाओं की टीम है। जब भी हमको कुछ शिकायत प्राप्त होती है हमारे हेल्पलाइन नंबर पे, रक्षा टीम के हेल्पलाइन नंबर पे या कंट्रोल रूम के माध्यम से या किसी थाने स्तर पे, तो हमारी रक्षा टीम है समय पे पहुंच जाती है वहाँ पे। उनकी जो समस्या रहती है उनको हम सुनते हैं, समझते हैं और त्वरित निराकरण
निराकरण पे हम उसमें सहयोग देते हैं। और उसके अलावा हमारी महिला थाना जो है, जो हमारे इस यूनिट के अंदर ही आ जाती है, वहाँ भी अगर दावरी, घरेलू हिंसा इस टाइप की कोई समस्या आती है तो उनका भी वहाँ पे निराकरण हम करते हैं। तो इस तरीके से ये सभी यूनिट जो है मिलकर काम करती है। और उसके अलावा समस्त थानों में दुर्ग जिले के महिला हेल्प डेस्क है, जहाँ पे महिलाओं को एक ऐसा वातावरण हम प्रदान करते हैं ताकि वो कंफर्ट होकर, सहज होकर अपनी बात रख सके। तो ये एक तरीके से पूरा बोल सकते हैं दुर्ग जिले में जितनी भी महिला स्टाफ है वो एक यूनिट की तरह काम करती है, और उसमें IUCAW भी इसका एक पार्ट है। जी शिल्पा जी, महिला और बाल अपराध लगातार छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे। छत्तीसगढ़ का गृह विभाग क्या नए कानून बनाया, हमारे दर्शकों को बताएंगे ताकि वो उस कानून के माध्यम से अपना जो परेशानी है या उनके साथ जो अपराध घटित हुआ उससे वो निजात पा सके। जी, कानून चूंकि हम सब जानते हैं कि IPC, उसके अलावा घरेलू हिंसा जो हम अत्याचार अधिनियम 2005 और ऐसे अन्य बोल सकते तोनी प्रताड़ना अधिनियम, ऐसे बहुत से जो अधिनियम हैं जो हमारे देश में और राज्य स्तर पे भी कई कानून बनाए जाते हैं जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए है। वैसे ही छत्तीसगढ़ में भी इस तरीके के बहुत से अधिनियम बनाए गए हैं जिसका महिलाएं लाभ ले सकती हैं। बस थोड़ी सी जागरूकता की जरूरत है कि किस कानून का कब उपयोग करना है। और उसके अलावा हम बोले अगर अवेयरनेस के लिए तो अभिव्यक्ति ऐप है जो हमारे छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा निकाला गया है। इस ऐप के माध्यम से जो महिलाएं हैं अगर उस ऐप को डाउनलोड करती हैं तो उसमें त्वरित सहायता की इनको जो है सुविधा मिलती है। उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद कुछ उसकी फॉर्मेलिटीज रहती है कि क्या क्या उसमें हम फिल करना है, कुछ अल्टरनेट नंबर मांगे जाते हैं ताकि अगर वो कभी किसी समस्या में फंस गए तो उस ऐप के माध्यम से त्वरित सहायता वो प्राप्त कर सकती है। डायल 112 है, 181 है, सखी वन स्टॉप सेंटर की जो हेल्पलाइन नंबर है, 1091 है, वुमेन हेल्पलाइन नंबर है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य में हर जिले का एक हेल्पलाइन नंबर रहता है। जैसे दुर्ग रक्षा टीम है वैसे ही रायपुर की रक्षा टीम है, तो हर जिले में एक अवेलेबल है। उसके अलावा अब चूंकि डिजिटल आ चुकी है, पुलिसिंग भी डिजिटल हो गई है, तो फेसबुक पे छत्तीसगढ़ पुलिस का पेज है, दुर्ग जिले का पेज है, तो इसमें भी आप मैसेज के माध्यम से हेल्प अपना मांग सकती है। तो ऐसे बहुत से माध्यम है, इंस्टाग्राम है, और आजकल चूंकि हर चीज डिजिटल हो गया तो ये कम्युनिकेशन बहुत इजी हो गया है। बहुत से नंबर हम प्रचार प्रसार करते हैं, तो इन सब माध्यम से जो है महिलाएं अपनी शिकायत हमारे तक पहुंचा सकती है। शिल्पा जी, बच्चों में गुड टच बैड टच ये माता पिता को किस प्रकार समझाना चाहिए, और चूंकि आप उस टीम की लीडर है तो कैसे आप समझाएंगे, और हमारे दर्शक के जो देख रहे हैं अभी कार्यक्रम का उसको विस्तार से थोड़ा बताएंगे। जी, जैसे संविधान में लिखा गया है कि बच्चों को जो शिक्षा है उनकी मातृभाषा में ही देनी चाहिए। मातृभाषा मतलब माँ से जब वो बातचीत करते हैं उस भाषा में, उसमें बच्चे हर चीज को अच्छे से समझने सोचने की शक्ति उनको मिलती है। तो हमारा भी यही प्रयास रहता है कि हम उनसे एकदम इजी लैंग्वेज में उस गुड टच और बैड टच को समझा सके। जहां तक रही बात की माता पिता से उम्मीद की वो इस चीज को समझाए, तो वो बहुत अच्छे से जिस तरीके से अपने बच्चे से बातचीत करते हैं वैसा एक समझाइश और एक बातचीत के लहजे से उस चीज को समझाए कि गुड टच क्या होता है। जब इस तरीके की कोई टच जो आपको अच्छी नहीं लगे, बुरी लगे, जैसे हम अगर गाय को भी या किसी पशु को भी हम छूते हैं तो वो थोड़ा सा अपने बॉडी को वाइब्रेट कर लेता है, वो समझता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा। तो जब पशु पक्षी जानवर इस चीज को समझ जाते हैं तो हम इंसान हैं, बच्चे हैं, तो हमको भी गुड टच और बैड टच का डिफरेंस आना चाहिए। तो हर एक अपने लैंग्वेज में, अपने पारिवारिक माहौल में उस चीज को उदाहरण देकर, कार्टून के माध्यम से, इतने सारे गवर्नमेंट के साइड से जो बने हुए एडवर्टाइजमेंट वीडियो उसके माध्यम से समझा सकते हैं। और माता पिता के द्वारा समझाई गई बात बच्चों को बहुत अच्छे से याद रहती है। तो वो एक मैं हर एक माता पिता से उम्मीद करना चाहती हूँ कि इस चीज को समझाए। शिल्पा जी, आप दंतेवाड़ा में थे, नक्सलियों से जो चूंकि सर्चिंग में भी आप भी गए हैं, हम कई वीडियो देखे, क्या वाकया रहता है? चूंकि महिला पुलिस को जंगलों में नहीं जान दिया जाता है, अभी तक ये हमने देखा है। आप गए, क्या माहौल रहता है, कैसा, थोड़ा दर्शकों को बताएंगे। और चूंकि महिला होके अगर आप जंगल में जा रहे हैं नक्सलियों से लोहा लेने के लिए, तो कैसा अनुभव रहा? माहौल खैर वैसा हम माहौल की तो सोचते नहीं है, बस एक रहता है कि आज टीम निकल रही है और हम सब अपनी तैयारी एक कर लिए रहते हैं। हर जो ऑपरेशन के हिसाब से जो है टीम अपनी एक बटी रहती है, सबको अपना अपना एरिया पता रहता है, किसको कहाँ किस रास्ते से जाना है। सावधानी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है उस जगह में, किस रास्ते से आप जा रहे हैं। अपना जो हमको ट्रेनिंग में जो बातें सिखाई गई है
उसका ध्यान रखना पड़ता है। महिलाओं के लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है, शारीरिक स्ट्रक्चर जो महिलाओं का है और कुछ वुमेन रिलेटेड जो प्रॉब्लम रहती है उसके लिए, बट चूंकि महिलाएं हर चीज में आगे हैं और मजबूत हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे लिए कोई दिक्कत की बात हुई। और हमारे साथ हमारी दंतेश्वरी फाइटर्स की टीम रहती थी, उसमें कई ऐसी महिलाएं भी थी जो पहले नक्सल कैडर से रही हुई हैं, उनके पास एक्सपीरियंस भी रहता था कैसे किस तरीके का रास्ता आगे आता है, कैसे पार करना है, तो सीखने के लिए भी रहता था वो एक सर्चिंग अभियान। और बिल्कुल अगर सफलता मिल जाती है तो हमारे राज्य के लिए भी एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ रहता था, तो हम बस उसी उद्देश्य से जाते थे कि सफल होके आए। जी जी। शिल्पा जी, चूंकि आप पीएससी से डीएसपी बनी हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे बेरोजगार हैं, चूंकि हमेशा पीएससी की तैयारी कर रहे, यूपीएससी की तैयारी कर रहे, लेकिन सफल होकर सफलता नहीं मिलती तो हताश हो जाते हैं। तो उन बच्चियों के लिए क्या संदेश रहेगा, अभी जो कैसे पढ़ाई करना है उनको थोड़ा सा जानकारी देंगे? बिल्कुल, सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप उस चीज को पाने के लिए जिसमें आपकी इच्छा है, वो आपका जो एम है उसके लिए कितना डेडिकेटेड है। अगर आपके पास विश्वास है और मेहनत करने की क्षमता है तो बिल्कुल आप उस चीज में सफल हो पाएंगे। आपका एम, चूंकि अब एक मानसिकता रही है लोगों की कि शासकीय नौकरी पाना या सिविल सर्विसेज में जाना ही एक मतलब बड़ा चीज है, ऐसा नहीं है। युवा चाहे तो किसी भी क्षेत्र में आगे जा सकते हैं। आजकल इंटरप्रेन्योर का है ऑप्शन, कृषि के क्षेत्र जो पहले ये माना जाता था कृषि क्षेत्र में ज्यादा विकास नहीं हो सकता या ज्यादा हमारे लिए अपॉर्चुनिटी नहीं होती, बट आज युवा कृषि क्षेत्र में भी अपना हुनर दिखा रहे हैं। गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी अच्छी स्कीम कृषि के लिए ला चुकी है कि वो बहुत फायदेमंद एक सेक्टर है। उसके अलावा आप उद्योग अपना एमएसएमई खोल सकते हैं। जिनका बिल्कुल उद्देश्य है कि सिविल सर्विसेज में जाना, वो मन लगा के पढ़ाई करे, बस अपना कॉन्फिडेंस जो है वो स्ट्रांग रखे, अपने आप को फोकस करे, क्योंकि अब के टाइम में इतनी सोशल मीडिया है, इतने बहुत सारी चीजें हैं आपके सामने आ गई जो आपको डाइवर्ट कर सकती हैं। तो आप फोकस होकर स्टडी करें और जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं बिल्कुल मन लगाएं और कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाई करें। शिल्पा जी, वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, दर्शकों बने रहे, हमारे साथ मौजूद है शिल्पा जी। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए, कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा, इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 7415674157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। सावधानी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है उस जगह में, किस रास्ते से आप जा रहे हैं। सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप उस चीज को पाने के लिए जिसमें आपकी इच्छा है, वो आपका जो एम है उसके लिए कितना डेडिकेटेड है। इसके अलावा घर में भी अगर आपके ऊपर कोई अटैक करता है तो प्रयास करिए आप किचन में भागे। किचन में आपको हर चीज का पता रहता है कि कहाँ पे बेलन है, कहाँ पे चाकू है, कहाँ पे चम्मच है, जो बाहर के लोगों को नहीं पता। अगर ऐसी कोई स्थिति आए तो किचन में आप उन पर अटैक कर सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे साथ मौजूद है डीएसपी शिल्पा साहू जी। और साहू मैडम ये बताएंगे कि अधिकांश जो महिला थाने में प्रकरण दर्ज होते हैं वो बहुत सारे फॉल्स रहते हैं, जिनका कोई मतलब उसका मतलब एक्चुअल में वो प्रताड़ित नहीं रहती, लेकिन झूठा केस दर्ज होता है। तो ऐसे मामलों को आप लोग कैसे देखते हैं? और चूंकि वो पीड़ित परिवार जो जबरदस्ती फंस जाता है तो उससे वो कैसे बचे इससे?
अभी चूंकि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन आया, कई वर्षों से ये चल रहा है कि जब भी इस तरह की शिकायत आती है, महिला थाने में है या अन्य थानों में भी आती है कि दहेज के नाम पे मारपीट कर रहे हैं या मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं, तो ये प्रक्रिया में ही है कि काउंसलिंग कराई जाए। 2 से 3 बार काउंसलिंग कराई जाती है, जिससे वो मामला स्पष्ट हो जाता है कि एक्चुअल क्या है। अगर उसमें वास्तविकता रहती है, काउंसलिंग के बाद ये समझ आता है, निर्णय हो पाता है दोनों पक्षों के बातचीत करने के कि सच में दहेज है, तभी अपराध पंजीबद्ध होता है, अन्यथा नहीं होता। और अपराध पंजीबद्ध होने के बाद जिन पीड़िता को परेशान किया है उन्हीं के खिलाफ ही अपराध पंजीबद्ध होता है। इस चीज में कोई जो है महिला थाने या किसी भी तरीके की लापरवाही किसी के द्वारा नहीं होती और इसको गंभीरता से लिया जाता है, क्योंकि अब पहले जैसा समय नहीं रहा कि सिर्फ महिलाओं को जो है पैसे के लिए ही परेशान किया जाए। दहेज का नाम सिर्फ पैसा मांगना ही नहीं, मानसिक रूप से क्षति पहुंचाना भी दहेज का ही एक पार्ट है, जिसमें आपको शारीरिक और मानसिक क्षति भी पहुंचा जा रहे हैं। तो अगर उस संबंध में भी हमारे पास अगर शिकायत आती है तो उसमें भी कार्रवाई होती है। तो बाकायदा काउंसलिंग के बाद ही हम पूरा देख के ही जो वास्तविकता रहती है उसी के आधार पर जो है हम कार्रवाई करते हैं। हमेशा देखने में आता है कि जो चूंकि महिला थाना में पदस्थ या टीआई हो या सिपाही हो या हेड कांस्टेबल हो, उन पैसा की मांग करते हैं। ये हमेशा हमारे पास शिकायत आती है और मीडिया कर्मियों के पास शिकायत आती है। तो ये छवि बनी हुई है महिला थाने की, इसको कैसे दुरुस्त करेंगे, चूंकि आप अभी प्रभारी हैं? जी बिल्कुल, हर चीज़ की जो है सुपरविजन जो है किया जाता है। इस स्तर पे अगर कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसमें भी कार्रवाई की जाती है। चूंकि महिला थाने पे ये रहता है आरोपी पक्ष का, जिनके ऊपर अपराध पंजीबद्ध हुआ है, वो द्वेष में आके जो है इस तरीके के आरोप जो है महिला थाने और स्टाफ पे लगाते हैं कि इनके द्वारा इस तरह का कार्य किया जा रहा है, बट ये वास्तविकता ऐसी कुछ रहती नहीं है। और सबसे बड़ी बात, चूंकि पुलिस ऐसे माहौल पे काम करती है जहाँ पे पास आपके सभी तरह से नकारात्मक वातावरण रहता है, उनको पुलिस का व्यवहार थोड़ा कड़ा लगता है, या वो सोचते हैं कि हमारे खिलाफ जो है अपराध पंजीबद्ध हुआ है तो क्यों ना हम इनका नाम, इनके ऊपर झूठे आरोप लगाए, इनका नाम फंसाए। तो ये पुलिस के ऊपर जो है हमेशा जो है आरोप लगता आ रहा है और पुलिस हमेशा इस चीज को दरकिनार करके अपना कर्तव्य करते आई है और आगे भी ऐसा ही करते रहेगी। भले झूठे आरोप लगते रहे, बट पुलिस जो है अपना काम जो है सकारात्मकता के साथ करती है और वरिष्ठ अधिकारी के भी संज्ञान में रहता है। अगर इस तरह की कोई शिकायत आती है, जांच भी की जाती है, अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो बिल्कुल कार्रवाई की जाती है। लगातार आप देखे होंगे कि लगातार जो लड़कियां हैं, जो कॉलेज की लड़कियां हैं और स्कूल की लड़कियां सिगरेट, गांजा और शराब के आदी होते जा रहे हैं। तो उनके रोकथाम के लिए अपराध अनुसंधान केंद्र या रक्षा टीम किस प्रकार की कार्रवाई कर रही है उन पर, या उनके माता पिता को बुला के समझाइश दे रही, किस प्रकार की कार्रवाई करें आप हमारे दर्शकों को बता जी। जब हमारी जो रक्षा टीम है वो सामान्य स्तर पर जब पेट्रोलिंग करती है गार्डन पे या ऐसे चौक चौराहे पे जहाँ पे संभावना है कि यहाँ पे यूथ का इकट्ठा है, जैसे मॉल के बाहर हो गया या कुछ दुकान वगैरह ऐसी मिलती हैं, तो बिल्कुल वहाँ रक्षा टीम जो है उनको समझाइश देती है, क्योंकि नशा हर एक के लिए बुरा है, चाहे वो महिलाएं हो, लड़की हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, उनके लिए, उन्हीं के फायदे के लिए हम ये समझाते हैं कि नशा से दूर रहे। और अगर कभी ऐसा पाया जाते हैं तो बिल्कुल रक्षा टीम जो है उनके परिवार वालों से या जहां वो रह रही हैं, कोई पालक हैं, उनसे संपर्क करके, स्कूल है तो स्कूल में टीचर के माध्यम से उनके पालक को इस चीज का बिल्कुल बताया जाता है कि ये इस टाइप का काम करते हुए पाए गए हैं, भविष्य में ऐसा ना करे। कई ऐसा होता है कि समझाइश देने के बाद वो समझ जाते हैं। कई बार हम जो है NGOs के साथ मिलकर मदद करते हैं, अवेयरनेस करवाने के लिए नुक्कड़ नाटक किया जाता है कई बार, जो नशा मुक्ति है उस टाइप का। तो बिल्कुल ये प्रयास रहता है और पेट्रोलिंग के द्वारा अगर ऐसा कोई संज्ञान में आता है तो बिल्कुल हम कार्रवाई भी करते हैं और लोगों को समझाइश भी देते हैं। शिल्पा जी, हमारे दर्शकों को बताएंगे कि जो चूंकि महिला संबंधी अपराध की आप वहाँ केंद्र की प्रभारी है, और किन किन नंबरों पर वो आपसे संपर्क कर सकती है या आपके जो सेंटर है उस पर संपर्क कर सकती है, किस ऐप को डाउनलोड कर सकती है अपने मोबाइल पे, थोड़ा आप विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएंगे। सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि अभिव्यक्ति ऐप, या ना ये ऐप सिर्फ ना महिलाओं के लिए बल्कि पुरुषों के लिए भी, सभी लोगों के लिए जो एक महत्वपूर्ण ऐप है। इस ऐप के माध्यम से जो है आप त्वरित सहायता प्राप्त कर सकते हैं। महिलाएं अगर कहीं फंस गई हैं, बहुत सी प्रॉब्लम ऐसी आती है जो
सडन आ जाती है, अचानक से आ जाती है। उस टाइप आप हमको समझ नहीं आता हम किसको फोन करें, क्या करें, कई बार बैलेंस नहीं रहता या और अन्य कुछ चीज है। लेकिन हमारे जीपीएस लोकेशन ऑन रहता है, नेट कई बार ऑन रहता है, तो उसके माध्यम से इस ऐप का उपयोग कर सकते हैं। इससे संबंधित विभिन्न जानकारियां जो है फेसबुक के माध्यम से और जो है नेट पे उपलब्ध है, वो ऐप डाउनलोड करें, अव्यक्ति ऐप। उसके अलावा वुमेन हेल्पलाइन नंबर है 1091, जिसमें आपको कभी भी किसी तरीके की कोई समस्या हो तो आप उस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से अपनी समस्या से समाधान ले सकती हैं। उसके अलावा 181 जो है सखी वन स्टॉप सेंटर का नंबर है, वो भी एक वुमेन हेल्पलाइन नंबर है। डायल 112 है त्वरित हेल्प के लिए, इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं कहीं आपके साथ कुछ मारपीट हो रहा है या कुछ हो रहा है। उसके अलावा बहुत से सेफ्टी टिप्स भी हैं जो महिलाओं को जानने जरूरी हैं। कई बार पहले तो हम यही एक जहां भी हम महिलाओं से बातचीत करते हैं तो एक चीज बोलते हैं कि प्रयास करें कि ऐसे समस्या में ना पड़े जिससे आपको भविष्य में दिक्कत हो। अगर रात में आप सफर कर रही हैं तो प्रयास करें ऐसा रात में सफर करना अवॉइड करें। लेकिन कई बार इमरजेंसी भी आ जाती है, आपको कहीं आना जाना पड़ता है और आपको लग रहा है कि कोई आपको फॉलो कर रहा है या कुछ समस्या है आपके आसपास, तो आसपास थोड़ा सा स्थिति को देखते हुए अगर कोई दुकान है या हॉस्पिटल है या एटीएम है वहां चले जाएं, मदद करें। क्योंकि एटीएम में सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, उसके माध्यम से कोई अगर आपको फॉलो कर रहा है या आपके साथ कुछ बुरा करना चाहे तो उस चीज को देखते हुए एटीएम में भी एंट्री नहीं करेगा वो आपके। उस टाइम आप प्रयास कर सकते हैं कि फोन के माध्यम से अपने परिचित को बुला ले। लिफ्ट में कहीं जा रहे हैं, लग रहा है कि आप अकेले हैं, साथ में और कोई आपके साथ लिफ्ट में है और थोड़ा सा उनकी हरकतें संदेहास्पद है, तो प्रयास करिए कि अगर मान लो आपको सेकंड फ्लोर में या 13 फ्लोर में उतरना है तो आप सभी लिफ्ट के फ्लोर का बटन जो है प्रेस कर दीजिए, ताकि लिफ्ट का जो डोर है हर फ्लोर में ओपन होता रहेगा, कोई ना कोई लोगों का अपीयरेंस वहां होते रहेगा, आप उस चीज से भी बच सकती हैं। उसके अलावा ड्राइविंग वगैरह के टाइम ध्यान रखेंगे। अगर आप ऑटो ड्राइव कर रही हैं या कहीं अकेले जा रही हैं, लग रहा है कि जो ड्राइवर है वो गलत काम कर सकता है या संदेह है, तो उसका लोकेशन जो है तत्काल अपने परिचित को भेजे। उसके संबंध में अगर फोन नहीं लग रहा है तो भी आप एक्टिंग करें कि आप अपने परिचित से बात करें, ताकि ऑटो वालों को लगे कि इनका जो ऑटो का डिटेल है या ड्राइवर का डिटेल है वो सामने वालों के पास जा रहा है, तो वो भी अलर्ट रहता है। उसके अलावा बहुत से चीज जो महिलाओं के पास रहती है जो हथियार की तरह काम करती है, बेलन है आपके पास, अगर कोई आपके ऊपर अटैक करे, स्प्रे पाउडर रहता है, पिन रहता है, क्लिप रहता है, मोबाइल रहता है, बॉटल रहता है, बैग, इन सब का भी उपयोग आप सेल्फ डिफेंस के लिए कर सकती हैं। और उसके अलावा घर में भी अगर आपके ऊपर कोई अटैक करता है तो प्रयास करिए आप किचन में भागे। किचन में आपको हर चीज का पता रहता है कि कहाँ पे बेलन है, कहाँ पे चाकू है, कहाँ पे चम्मच है, जो बाहर के लोगों को नहीं पता। अगर ऐसी कोई स्थिति आए तो किचन में आप उन पर अटैक कर सकती है। तो ऐसे बहुत से नॉर्मल चीज है जिनका आप अपने माइंड ऑफ एप्लीकेशन जो लगाते हुए यूज कर सकती है। सो मैडम, आप हमारे दर्शकों के लिए खासकर उन महिलाओं और जो माता पिता है, जो बच्ची के माता पिता है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे इंडियन न्यूज़ के माध्यम से? जी, मैं सभी दर्शकों को यही एक अपनी मन की बात जो है लोगों के साथ कहना चाहूँगी कि बच्चे, चाहे वो लड़कियां हों लड़के हों, वो जो करना चाहते हैं उन्हें वो करने की आज़ादी दीजिए, बट अनुशासन के साथ दीजिए, उन पर विश्वास रखिए, साथ ही साथ उन पर निगरानी भी रखिए कि वे किसी गलत काम में या किसी गलत संगति में ना फंसे। उनको यातायात नियमों का और हमारे पुलिस विभाग की जितने भी योजनाएं हैं उनका और जो हमारे कानून हैं उनका जो है पालन करवाने के लिए उनको जागरूक करें। शुरू से उनको ये बताया जाए कि एक शिक्षित होने के साथ साथ जागरूक होना भी जरूरी है, अवेयर होना, किसी के साथ कुछ गलत हो तो उस चीज़ के लिए आवाज़ भी उठाए, ना कि सिर्फ हम एक मूक दर्शक की तरफ देखते रहे। और अगर आप यातायात का पालन करेंगे और जितने भी कानून है उनका भी पालन करेंगे तो निश्चित ही हमारा देश जो है बहुत अच्छी स्थिति पे पहुंच सकता है। बस ज़रूरत है तो आप लोग के जागरूक होने की और आपके सहयोग की। शिल्पा जी, आपने इंडियन न्यूज़ को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे शिल्पा साहू जी, डीएसपी जो है डीएसपी पद पर पदस्थ है। इन्होंने कई सारी जानकारी दी। खास मुलाकात खास शख्सियत में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। सावधानी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है उस जगह में, किस रास्ते से आप जा रहे हैं। सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप उस चीज को पाने के लिए जिसमें आपकी इच्छा है, वो आपका जो एम है उसके लिए कितना डेडिकेटेड है। इसके अलावा घर में भी अगर आपके ऊपर कोई अटैक करता है तो प्रयास करिए आप किचन में भागे। किचन में आपको हर चीज का पता रहता है कि कहाँ पे बेलन है, कहाँ पे चाकू है, कहाँ पे चम्मच है, जो बाहर के लोगों को नहीं पता। अगर ऐसी कोई स्थिति आए तो किचन में आप उन पर अटैक कर सकते हैं।